अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है मैट्रिक, क्लास मैट्रिक का पैसेज लेकर आए हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं पैसेज के जो और 2023 के मॉडल पेपर में आए हैं। तो 2023 के मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे पैसेज के। इजी पैसेज है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मैट्रिक का इजी पैसेज दिया है उन्होंने। 9th का मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था, उनके 9th क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे लगा कि वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा उनके लिए उसको सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन मैट्रिक का क्वाइट बेटर है और इजी है, क्वाइट इजी। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसके ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आंसर्स थे, बहुत सारा लिखना था। कुछ टाइम लिखती तो मुझे मसला होता, मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। लेकिन मैं एक बार आपको पैसेज पढ़ के उसे अच्छी तरह समझा दूँगी ताकि आपके लिए ईजी है। बहुत ईजी पैसेज है और इसमें आपको सिर्फ को एजुकेशन और नॉन को एजुकेशन, जहाँ पर लड़का लड़की अलग पढ़ते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि क्यों उसको लोग सपोर्ट करते हैं और क्यों कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पैसेज आपका शुरू लिखा हुआ है एजुकेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। एजुकेटिंग तालीम हासिल करना बॉयज़ लड़कों और लड़कियों का टुगेदर एक साथ हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेसफुल इशू। हमेशा से एक अहम और थकाने वाला इशू मसला रहा है। मैनी पेरेंट्स बिलीव्स, बहुत सारे पेरेंट्स यकीन रखते हैं दैट द एजुकेशनल प्रोसेस कैन बी मोर इफ़ेक्टिव। मैनी पेरेंट्स, कई पेरेंट्स का बिलीव है, यकीन है कि एजुकेशनल प्रोसेस तालीम का अमल कैन बी मोर इफ़ेक्टिव, ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है इफ़ अगर द क्लासेस आर डिवाइडेड, अगर क्लासेस को अलहदा कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द जेंडर, जिन्स के हिसाब से, लड़के अलग लड़कियां अलग कर दिया जाए। ऑफ द स्टूडेंट्स के जिन्स के हिसाब से उन्हें अलहदा कर दिया जाए। तालिब इल्म के जिन्स के हिसाब से कि मर्दों को अलग औरतों को अलग कर दिया जाए। ऑल्दो अगरचा सेम जेंडर आर कंसिडर्ड टू कंजर्वेटिव, अगरचा सेम जेंडर स्कूल को बहुत रिवायती समझा जाता है, कंजर्वेटिव समझा जाता है, पुराना ज़माने का समझा जाता है, कंजर्वेटिव या रिवायती समझा जाता है। एंड स्ट्रिक्ट टुडे, और बहुत सख्त समझा जाता है आज के वक्त में। नेवरदलेस, इसके बावजूद देयर आर स्टिल सपोर्टर्स ऑफ दिस मैनर ऑफ एजुकेशन, इसके बावजूद बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद हैं इस तरीके की एजुकेशन के, इस तरीके की तालीम के। सम पेरेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशनल सिस्टम। सम पेरेंट्स कुछ वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, फेवर नहीं करते, पसंद नहीं करते को एजुकेशनल साथ में सिस्टम को, जिसमें साथ लड़का लड़की पढ़ते हैं, उस सिस्टम को पसंद नहीं करते। एज दे फील, उन्हें लगता है दैट के द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट जेंडर, मुखालिफ जिन्स की मौजूदगी, डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्ट करती है, उनका ध्यान हटाती है तो पढ़ाई से, एंड प्रिवेंट, और उन्हें रोकती है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़, पढ़ाई पर तवज्जो देने से उन्हें रोकती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बहुत सारे, ये देखिए, ये इसका मैंने आपको फर्स्ट हाफ समझाया है और फर्स्ट हाफ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। तो हम फर्स्ट हाफ से जो मैंने आपको ये समझाया है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी में से आ रहा है। तो ये जो आपका पैसेज है दो पैराग्राफ में डिवाइडेड है। ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अच्छा, दूसरा इसका पैराग्राफ है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सपोर्टर्स ऑफ को एजुकेशन फील दैट, और जो सपोर्ट करते हैं को एजुकेशन को, जो लड़कों लड़कियों की साथ तालीम हासिल करने को सपोर्ट करते हैं, फील दैट, वो महसूस करते हैं, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, के लड़के और लड़कियां, आर द डिफरेंट, मुख्तलिफ हैं। इट इज़ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर बोथ जेंडर्स, और ये बहुत वैल्यूएबल यानी कीमती तजर्बा है फॉर बोथ द जेंडर्स, दोनों जिन्स के लिए, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, के एक दूसरे से बातचीत करें।
मोर ओवर, इससे बढ़कर द अर्लियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बिगिन टू कम्युनिकेट, जितनी जल्दी लड़के और लड़की एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे, द सूनर एक्वायर सोशल स्किल्स, उतनी ही जल्दी वो समाजी स्किल्स जो होते हैं, जो समाजी तरीके होते हैं, उनको सीख सकेंगे, विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेटिंग फ्रीली इन द वर्ल्ड, जो कि अहम हैं कम्युनिकेटिंग बातचीत के लिए दुनिया में। फर्दर, इसके अलावा इफ़ देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, इसके अलावा अगर लड़कियां क्लास में मौजूद होती हैं, द बॉयज़ आर वेल पॉसिबली ट्राई टू, तो बहुत मुमकिन है कि लड़के ट्राई टू बिहेव, कि वो लड़के जो है वो कोशिश करते हैं बिहेव करने की, अमल करने की, बेटर कि वो अच्छा बिहेव करते हैं, इन ऑर्डर टू लूज़ फेस इन फ्रंट ऑफ द गर्ल, और वो अपना फेस लूज़ नहीं करते लड़कियों के सामने, यानी वो लड़कियों के सामने बदतमीज़ी नहीं करते, वो अच्छी तरह से बिहेव करते हैं अगर क्लास में गर्ल्स मौजूद होती हैं। ये आपका था पैसेज। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ सवाल आपको दिए, जैसा कि पैसेज के सवाल होते हैं, बहुत इजी पैसेज है, याद रखिएगा, और बहुत इजी क्वेश्चन आंसर इसके पूछे गए हैं और बहुत इजी आंसर है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास सॉल्व हुआ है। पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू राइटर के मुताबिक, जिसने ये पैसेज लिखा है, अकॉर्डिंग टू राइटर वाई आर सम पेरेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशन सिस्टम। पहला सवाल है आपका कि अकॉर्डिंग टू राइटर के मुताबिक वाई आर सम पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स क्यों नहीं फेवर करते द को एजुकेशन सिस्टम, साथ तालीम हासिल करने को। तो इसका जवाब मैंने इसी में से, इस आपके पैसेज में से ही लगाया है। Some parents are not in favor of co-educational system as they feel that the presence of opposite gender distract the attention of student and prevent them from concentrating on studies। सही कह रहे हैं। कुछ पेरेंट्स नॉट फेवर नहीं करते ऑफ को एजुकेशनल सिस्टम, साथ तालीम हासिल करने को लड़का लड़की के, सो एज दे फील, जैसे कि वो महसूस करते हैं, दैट द प्रेजेंस ऑफ अपोजिट जेंडर के मुखालिफ जिन्स की मौजूदगी डिस्ट्रैक्ट, ध्यान हटाती है, डिस्टर्ब द अटेंशन, ध्यान हटाती है, ऑफ द स्टूडेंट्स, तालिब इल्म का, एंड प्रिवेंट, और रोकती है, दैम उनको, फ्रॉम कंसनट्रेटिंग, तवज्जो देने से, ऑन स्टडीज़, पढ़ाई पर। अकॉर्डिंग टू राइटर, दूसरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू राइटर वाई आर सोशलाइजिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। देखिए इसका भी जवाब बुक मैंने जो है वो पैसेज में से ही लगाया है। द अर्लियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बिगिन टू कम्युनिकेट, जितना जल्दी लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से बात करेंगे, द सूनर, उतनी जल्दी दे एक्वायर सोशल स्किल्स, वो सोशल स्किल्स को सीखेंगे, विच आर क्रूशियल, जो कि अहम है, टू कम्युनिकेटिंग, बातचीत के लिए, फ्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में आज़ादी से। ठीक है, दो क्वेश्चन ये इसके आ गए, पहला और दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड, एक अल्फाज को ढूंढें, फाइंड अ वर्ड, एक अल्फाज ढूंढें, टू अबव पैसेज, ऊपर पैसेज में से, जिसके मतलब इनकी तरह हो। जैसे लिखा हुआ है, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा था कि मैं आप लोगों के सामने ही इसका आंसर लिख दूंगी। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला वर्ड था हमारा ट्रेडिशन। अब यहाँ ट्रेडिशन मतलब है रिवायती, और यहाँ रिवायती के लिए जो वर्ड हमारा पैसेज में इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड इस्तेमाल किया, मैं इसी के नीचे लिखूँ, इसका आंसर ये लिखा हुआ है कंजर्वेटिव। ठीक है, ट्रेडिशन के लिए जो वर्ड हमारे पास पैसेज में इस्तेमाल किया है, इट इज़ कंजर्वेटिव। फिर पेइंग अटेंशन, तवज्जो देना, तो इसके लिए जो हमने पैसेज में वर्ड देखा है वो दिखा है कंसंट्रेशन। सेम मीनिंग है दोनों के। ठीक है, मैंने नीचे ही लिख दिया। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि कॉपी में आपके पास जब वहाँ तो जगह होगी, आप एक वर्ड लीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसके आगे इसका साइनोनियम लिख दीजिएगा, फिर दूसरा वर्ड नीचे लाइन लिखिएगा, फिर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आगे उसका साइनोनियम लिखिएगा। अच्छा, वाइटल का मतलब होता है अहम, तो यहाँ अहम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है क्रूशियल। दोनों के मीनिंग सेम है, वाइटल के मीनिंग भी अहम है और क्रूशियल की मीनिंग भी अहम है, तो जो इस्तेमाल किया था वो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद अनफेयरनेस, मुझे इसका कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिला जिसमें यहाँ पर अनफेयरनेस, नाइंसाफ़ी का वर्ड इस्तेमाल हो। मैंने आपके सामने भी अभी पूरा पैसेज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, लेकिन मुझे कोई भी वर्ड नाइंसाफ़ी के लिए इस्तेमाल होता हुआ नहीं नज़र आया कि किसी तरह कोई नाइंसाफ़ी का वर्ड इस्तेमाल हो। अगर मैं कहीं पर मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में
आप लोग बता दीजिएगा कि मिस ये वर्ड है, तो मैं अच्छा है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा हो या मैं नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल इस पूरे पैसेज में अनफेयरनेस के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं मिला। इसके बाद क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ अबव पैसेज। तो समरी में मैंने हेडिंग लगाई, मैंने समरी। अच्छा देखिए, मैं चाहती तो बहुत आसानी से समरी को अपने अल्फाज में लिख सकती थी, ठीक है। इस पैसेज को मैं पढ़ती और पूरा पैसेज को अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्डिंग में मैं इसको चेंज करके लिख देती, विच इज़ वेरी नाइस समरी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो स्टूडेंट 9 और मैट्रिक के होते हैं उनके लिए पैसेज को पढ़कर समझना तो फिर भी आसान होता है। वो उस पैसेज को पढ़कर उसका मीनिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो उनके इतने स्किल्स नहीं होते कि वो अपनी वर्डिंग में दूसरी समरी करें। ये मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, कुछ स्टूडेंट्स बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं और वो ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत वेल डन, वो ऐसा कर लें। लेकिन सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, तो हमें सबके लिए काम करना है। इसलिए मैंने ये समरी इसी के अंदर से शॉर्ट की है, ठीक है। इसी पैसेज को मैंने शॉर्ट करके, इसी में मार्किंग करके इस समरी को मैंने लिखा है। वो सब स्टूडेंट बहुत आसानी से कर लेते हैं और शुरू से हमें टीचर्स वही सिखा रही होती हैं। जब मैंने पढ़ा था या जब मैं पढ़ाती रही हूँ तो हम भी यही करते थे। हमें किसी चैप्टर का खुलासा करना होता था, समरी करनी होती, तो हम क्या करते थे, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करवा देते थे, या उसको हम अंडरलाइन कर लेते थे, या हम उसको ब्रॉड मार्कर से कर देते थे, हाईलाइट कर देते थे, ताकि बच्चे उसको फिर वो लिख लें और वो समरी उनकी स्टडी हो। तो बच्चे यूज्ड टू होते हैं इस चीज़ के। तो इसलिए मैंने भी इसी तरह किया है कि मैंने आपके पैसेज में से ही लाइंस को निकाला है और उनको एक जगह लिख दिया, जो इम्पोर्टेंट लाइन थी, जो इस समरी के मीनिंग को निकाल रही थी वो। और इसके अलावा अगर ये भी मुश्किल लगे तो जो शुरू के 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ये जो 2 क्वेश्चन, इनको मिला के रखते हैं, समरी बन जाती है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन आपको शुरू में इसी तरह के दिए जाते हैं, जिसमें आपकी सारी समरी के मेन पॉइंट्स पूछे जाते हैं। वो मेन पॉइंट्स ही होते हैं जो आपसे वो समरी के 2 क्वेश्चन में पूछते हैं। तो वो पूरी समरी के 2 पॉइंट्स, आप इन दोनों के आंसर जब लगाएंगे, उन दोनों आंसर उसको मिला के लिख दें, वो भी समरी के कुछ आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैंने दोनों आंसर्स भी लिए, लेकिन कुछ और लाइन्स भी लिए। तो मैं अगर इसको याद कर लें, मे बी यही पैसेज आपका पेपर में आ जाए, दुआ करें यही आ जाए, तो आप लोगों की तो लॉटरी हो जाएगी, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो आप ये इसी तरह लिख देंगे। तो ये देखें, ये मैंने समरी लिखी है, educating boys and girls together has always been an important issue. Many parents believe the presence of opposite gender distract the attention of students from studies. At other hand, the supporters of co-education feels that it is the valuable experience for both the gender to communicate each other freely. If there were boys try to behave better in front of girls. ठीक है, देखिए मैंने इसी के अंदर से ये लाइंस उठाई हैं, जिसके अंदर इस जो हमारी पैसेज है उसका पूरे मीनिंग आ रहे थे, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि कुछ पेरेंट्स क्यों सपोर्ट करते हैं को एजुकेशन को और कुछ पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं को एजुकेशन को। इन दोनों के आंसर इसमें आ गए हैं। हमारा मोरल है ही यही, हमारा जो ये समरी है वो है ही यही कि क्यों कुछ पेरेंट्स को एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और क्यों कुछ पेरेंट्स को एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें वो दोनों के आंसर आ गए। तो एक ये ईजी समरी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको समरी भी एक्सप्लेन की है वर्ड टू वर्ड, और मैंने इसके चारों क्वेश्चन भी कर दिए हैं। ये अच्छे खासे नंबर का काम है, 15 नंबर का काम है। अगर आप ये समरी ना भी आए तो इससे अकॉर्डिंग, इसके ज़रिए आपको यकीनन इसका इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि समरी के क्वेश्चन को करना किस तरह है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।